चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने एक ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, ट्रिग्नोमेट्री। हमने उसमें बेसिक चीज़ें देखी थी। उसमें हमने क्या देखा था, आइडेंटिटी देखा था, और हमको किसके बारे में स्टडी करना है और किसका मेजरमेंट करना है, हमने उस पर कल बात किया। और साथ में ये भी देखा कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या थे। ठीक, फिर आइडेंटिटीज़ में हमने क्या देखा, क्लास 10th का आइडेंटिटी जिसमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आफ्टर दिन क्या देखा, 11th की आइडेंटिटी जहाँ पे साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x की आइडेंटिटी। सिमिलर वे में साइन पावर 6 प्लस कॉस पावर 6 की आइडेंटिटी हमने वहाँ पे देखा, और दोनों को हमने क्या किया, प्रूफ किया है। आज हम क्या करने वाले हैं, जितने हमने कल कॉन्सेप्ट और बेसिक देखे हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ जो कि AI ट्रिपल ई का है, जो 2010 से पहले हुआ करता था जेईई मेंस की जगह। क्वेश्चन है आपके पास, कंसीडर a square of side 4 centimeter. Now if a man runs at a distance of 1 centimeter from the sides of square, how much distance will he travel? ठीक, ये अपने पास एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, सबसे पहले यदि आपको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपका अप्रोच एकदम सही होना चाहिए। तो अप्रोच के लिए एक काम करते हैं, जैसे कि आपके पास कोई क्वेश्चन होगा जेईई मेंस का, आप उसको पार्ट्स वाइज क्या करिए, सॉल्व करिए। जैसे कि ये क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, क्या बोला है, कंसीडर अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। ये पार्ट 1 है ऐसा समझिए। पहले इसको डिकोड करिए, जो बोला है ना वही काम करिए। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक स्क्वायर है भाई, जिसके साइड का लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, बना दिए, कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ये हमने बना दिया, देखते चलिए, बनाते चलते हैं। ये आपके पास 4 सेंटीमीटर का क्या मिल गया, एक स्क्वायर मिल गया। फिर क्या बोला गया है, नाउ इफ अ मैन runs at a distance of 1 centimeter from the side of square। अच्छा, जितने भी साइड है वहां से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कोई एक आदमी है। ठीक, कोई आदमी है, वो दौड़ना चालू करता है। ठीक, और दौड़ने के साथ एक नियम को फॉलो करता है कि वो जितने भी साइड है किसके, स्क्वायर के, वहां से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगा। ठीक, जैसे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, दौड़ना स्टार्ट किया, यदि मान के चलते पॉइंट ए पे पहुंचा। ठीक, अब सिमिलर वे में देखिए, यदि मैं इस कॉर्नर से भी बात करूं तो भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि क्या बोला भाई, साइड से कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। तभी जब दौड़ना स्टार्ट करेगा तो एक सर्कुलर पाथ में आ जाएगा, तभी तो 1 सेंटीमीटर बनेगा। फिर अगेन वो एक नॉर्मल पाथ में दौड़ेगा, जिसका डिस्टेंस कितना होगा, साइड से 1 सेंटीमीटर। अगेन एक सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। देन नॉर्मल पाथ में आ गया। ठीक, जो कि क्या है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, कहाँ से, आपके साइड से। अब फिर अगेन ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। सिमिलर वे में आप 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जब दौड़ते रहेगा कोई आदमी, तब वहां पे उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये हमने यहाँ पे शो किया है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि भाई मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखते चलिए। यहाँ तक हमने बना दिया डायग्राम। क्या बोला, हाउ मच डिस्टेंस विल ही ट्रेवल। ठीक है, ट्रेवल्ड। कहना क्या चाह रहा है, ये बंदा दौड़ते हुए
इस पाथ को फॉलो करते हुए टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यही निकालना है अपने को। अब मैं एक काम करता हूँ, जो डायग्राम मैंने बनाया है उसको पहले डिकोड करते हैं। पहले अपने पास है, ध्यान देना, जैसे दौड़ना स्टार्ट किया तो देखिए जो भी दौड़ना स्टार्ट किया पहले ये जो स्क्वायर है उसके पैरेलल ही दौड़ेगा, क्योंकि यह हम कोई भी साइड्स की बात करें या कोई पॉइंट की बात करें साइड में, वहां से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके पास ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, दोनों साइड्स आपस में क्या है, पैरेलल है, मतलब टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो 4। सिमिलर वे में यहाँ पे बात करोगे तो क्या मिलेगा, ये भी 4 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 16। इसके लिए बात हो रही है स्क्वायर की। अब जब स्क्वायर की बात हो गई है, अब ध्यान दीजिएगा मैं मार्क करता हूँ कितने की बात हुई है। जो ब्लू कलर का मार्कर है, जो मैंने सेक्शन बना रहा हूँ, इतना ही क्या किया उसने ट्रेवल किया है, और उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया है, 16 सेंटीमीटर। अब देखिए जो ये पार्ट है ये आपका क्या है, सर्कुलर पार्ट है, यहाँ भी क्या है आपके पास सर्कुलर पाथ है, ये भी क्या आपके पास सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे भी क्या है आपका सर्कुलर पाथ है। यदि ये सर्कुलर पाथ को मैं अलग से बनाना चाहूँ तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं A, B, C और D ले लेता हूँ। जैसे पॉइंट A की बात करेंगे तो पॉइंट A की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये आपके पास एक पॉइंट हो जाएगा इस पैटर्न पे, ठीक, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा आपका 1 सेंटीमीटर। सभी पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो एक क्या मिलेगा, क्वाड्रेंट मिलेगा। सिमिलर वे में जब मैं बात करूंगा डी के लिए तो भी वहां पे क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेंट ही मिलेगा। सिमिलर वे में मैं आगे बात करूंगा कौन से पॉइंट है, पॉइंट बी, तो भी मुझे वहां पे क्या मिलेगा, क्वाड्रेंट ही मिलेगा एक। देखते चलिए, क्योंकि सभी डिस्टेंस क्या है, 1 है। और आगे बात करता हूँ पॉइंट सी का, तो भी मुझे क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेंट ही मिलेगा। अब देखिए ये जो क्वाड्रेंट अपने पास है ए बी सी और डी, जो कि उसके सेंटर्स होंगे। यदि मैं बात करता हूँ कि सर्कुलर पाथ है, यदि सभी पाथ को मैं ज्वाइंट करूँ तो मुझे एक सर्कल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, एक सर्कल का फॉर्मेशन बनेगा। अब देखो जैसे ही सर्कल का फॉर्मेशन बना या सर्कल बना, तो ये बताइए इस सर्कुलर पाथ में टोटल ये कितना ट्रेवल करेगा, जितना इसका सरकमफेरेंस होगा, जितना इसका सरकमफेरेंस होगा उतने ही क्या होगा, इसका टोटल लेंथ होगा। तो इसका सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो ध्यान दीजिए आपको निकालना क्या है, सॉल्यूशन टोटल ट्रेवल्ड, यही चाहिए कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। तो ध्यान दीजिएगा ये होगा आपके पास डिस्टेंस कवर्ड इन स्क्वायर पाथ, ठीक है, कहां पे, स्क्वायर पाथ प्लस डिस्टेंस कवर्ड इन सर्कुलर पाथ, ये आएगा। ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे जब बात हुआ था स्क्वायर का तो टोटल कितना आया था, 16। अब 16 कैसे आता है, ध्यान दीजिएगा जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कितना चले, 4, फिर गए 4, 8, फिर 12, फिर 16, ये टोटल डिस्टेंस होता है प्लस 2 पाई आर। अब ध्यान दीजिएगा आर क्या होगा, ये भाई सेंटर है आपका, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है 1, तो रेडियस भी कितना होगा 1, रेडियस भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 16 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू 1। आगे क्या मिलेगा, 16 प्लस 6.28, तो आपको क्या मिला 22.28 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट लो, लिखना है तो लिख लो, 1 मिनट का टाइम है।
फिर आगे के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जेई मेंस का क्वेश्चन है, शायद 2014 का क्वेश्चन है ये, हम उस पर बात करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन आपका 2022 में भी पूछा गया है, बस वहां पे आपका डेटा चेंज हुआ है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। लेट f of x k is equal to 1 by k sin power kx plus cos power kx, where x is real number and k is greater than or equal to 1, then f of x4 minus f of x6 is equal to, ऑप्शन नंबर ए है 1/4, ऑप्शन नंबर बी है 1/12, ऑप्शन नंबर सी है 1/6, ऑप्शन नंबर डी है 1/3। ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब इस क्वेश्चन को डील करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या दिया गया है आपके पास, f ऑफ x k दिया गया है, ठीक है, और आपके पास क्या दिया 1/k sin kx प्लस cos kx, ये आपको गिवन डेटा है। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है, f ऑफ x 4 फाइंड करना है, फिर f ऑफ x 6 फाइंड करना है, दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस। तो सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूं f ऑफ x 4 की वैल्यू। अब मेरे पास जो गिवन डेटा है मैं उसको लिख देता हूँ, f ऑफ एक्स के इज इक्वल टू 1/k साइन के एक्स प्लस कॉस के एक्स, ये आपके पास अवेलेबल है। मैं दोनों को क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा। यदि मैं कंपेयर करूँगा तो मुझे क्या फाइंड आउट हो रहा है, यहाँ से k की वैल्यू 4 फाइंड आउट हो रहा है। देखिए k की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो रहा है, 4। अब मैं एक काम करता हूँ, यदि k की वैल्यू 4 है तो मैं चेक करने जा रहा हूँ जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो गिवन कंडीशन क्या है, जो k की वैल्यू होगी या तो 1 के इक्वल होगा या तो 1 से बड़ा होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या है 4 है, इसका मतलब इसको क्या किया, इसने सेटिस्फाई किया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ 4x इज इक्वल टू 1/4 साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x, ये अपने को फाइंड आउट हो गया। जहां जहां k है वहां क्या पुटअप करेंगे, 4। यहां से देखिए 1/4। अब ध्यान दीजिएगा, कल हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़े थे और उसको प्रूफ भी किया था, क्लास 11th वाली आइडेंटिटी। उसमें क्या था, साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, यही आया था आपके पास। तो यहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे, इसलिए कल मैंने बोला था आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ये हो गया आपके पास। ओके, अब आगे इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करिए तो ये मिलेगा 1/2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ये हो गया आपके पास। ये f ऑफ 4 की वैल्यू हो गई। अब आगे आपको और कौन सी वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी होगी f ऑफ x 6 की वैल्यू। सिमिलर वे में यहाँ देखिए कंपेयर करने पर k की वैल्यू क्या मिलेगा, 6, ये हो जाएगा 1/6 साइन 6x प्लस कॉस 6x, ये हो गया आपके पास। कल हमने दूसरी आइडेंटिटी क्या देखा था कि साइन पावर 6x है और कॉस पावर 6x है, तो उसकी वैल्यू क्या मिलने वाला है, 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, इतना ही फाइंड आउट हुआ। अब मैं इसको फर्दर आगे कैलकुलेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x,
ब्रैकेट ओपन करें तो क्या मिलेगा 1/6 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये किसकी वैल्यू है? एफ ऑफ एक्स 6 की वैल्यू है। अब आगे देखिए आपको क्या करना है, आपको फाइनल आंसर कैलकुलेट करना हो तो क्या फाइंड करना है? एफ ऑफ एक्स 4 माइनस एफ ऑफ एक्स 6 की वैल्यू क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है। चलो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ देखिए आपके पास 1/4 एफ ऑफ, लिख देता हूँ फट से पहले, चलिए, माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिएगा बीच में माइनस है तो माइनस, ये 1/6 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ब्रैकेट ओपन करिए तो फाइनल क्या मिलेगा? 1/4 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखते हैं कुछ कैंसल आउट हो जाए तो, अच्छा ये माइनस 1/2 है और ये प्लस 1/2 है तो कैंसल आउट हो गया। अब आपके पास जो रिमेनिंग नंबर है वो क्या? 1/4 माइनस 1/6। अब आपको क्या काम करना है? आपको करना है इसका एलसीएम लेना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा कैलकुलेट? 4 और 6 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 12। अच्छा तो आगे क्या होगा? ठीक है भाई, 12 को 4 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 3 का किसके साथ मल्टीप्लाई करो? ऊपर वाले के साथ, तो क्या मिलेगा? 3 ही मिलेगा। फिर इसके बाद कहाँ आ जाओ? सेकंड पार्ट में आ जाओ। सेकंड पार्ट में क्या है? 12 है। 12 को किससे डिवाइड करोगे? 6 से, क्या मिलेगा? 2। फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा? ऊपर वाले के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? -2। तो आपको फाइनल क्या मिल गया? आपको फाइनल मिलेगा 1/12। अब चेक करिए कि कौन से ऑप्शन में 1/12 है, ए पे है कि बी पे कि सी पे कि डी पे। चेक करिए, ऑप्शन नंबर बी पे है यहाँ पे 1/12। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जो आपको वहां पे मार्क करके आना है। ठीक, अब आगे और क्वेश्चन से उसको करना है। ये तो है मेंस का क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन एडवांस का भी करते हैं जो कि 2009 में आया गया है। उसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन? देखिए, फॉर एनी थीटा बिलोंग्स टू π/4 to π/2, the expression c sin theta minus cos theta power 4 plus 6 times of sin theta plus cos theta whole square plus 4 times of sin power 6 theta is equal to। इसमें ऑप्शन से मैं लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए है 13 माइनस 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी है 13 माइनस 4 टाइम्स ऑफ कॉस पावर 6 थीटा। ऑप्शन नंबर सी है 13 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 टाइम्स ऑफ cos पावर 4 थीटा। लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वो है आपके पास 13 माइनस 4 cos पावर 4 थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तब हमको क्या क्या मिलेगा देखते चलिएगा। जब भी आपके पास ऐसा कुछ बड़ा सा एक्सप्रेशन होता है, आप कोशिश करना उसको कुछ नाम देना या कुछ एज्यूम करना, इससे आपका लिखना और कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। मैं एज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे जो साइन थीटा है उसको मैं एस और जो कॉस थीटा है उसको ले लेता हूँ सी। मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा? 3 टाइम्स ऑफ एस माइनस सी
होल पावर 4 प्लस 6 टाइम्स ऑफ एस प्लस सी होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ एस पावर 6। देखो कितना आसान हो गया, छोटू सा हो गया। अब ध्यान देना आगे और क्या कर सकते हैं इसमें, देखते चलिए। 3 टाइम्स ऑफ, यदि यहाँ पे पावर 4 है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, s माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। टोटल क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 टाइम्स ऑफ s प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ s पावर में 6। यहाँ देखिए आपके पास फार्मूले में है कि a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस 6 टाइम्स ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या इसको भी हम चेंज कर सकते हैं क्या, चलो करके देखते हैं। यदि हो जाए तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, 4s स्क्वायर का होल क्यूब, अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए आपको क्या क्या मिलने की संभावना है, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं बात करता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 10th क्लास आइडेंटिटी से। आगे आइडेंटिटी यूज करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एस सी का होल स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 एस सी प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर होल क्यूब। अच्छा भाई, और क्या क्या चीज दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आपको एक और चीज दिखाई दे रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब दिख रहा है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है, जो कि अवेलेबल। अब चलो अप्लाई करते हैं इसको। अप्लाई करने के बाद क्या मिला, 3 टाइम्स ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ देखिए ब्रैकेट ओपन करें तो क्या मिलेगा 6 प्लस 12 SC प्लस, यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ फार्मूला तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा 1 क्यूब मतलब a क्यूब b क्यूब माइनस 3ab, यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी तो 1 माइनस सी स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 3 टाइम्स ऑफ, अच्छा ब्रैकेट ओपन करो सीधा, तो 3 प्लस 12 टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स ऑफ एस सी प्लस 6 प्लस 12 टाइम्स ऑफ एस सी प्लस 4 माइनस 4c पावर में 6 माइनस 12। अच्छा एक काम कर सकते हैं, 1 माइनस सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर। अब देखिए कुछ कुछ कैंसल आउट होने की पॉसिबिलिटी है, जो जो कैंसल हो कैंसिल करते चलिए। प्लस 12 माइनस 12 कैंसल आउट, माइनस 12 प्लस 12 कैंसल आउट। अब आपके पास क्या क्या बच गया है, आपके पास बच गया 3 प्लस 6 ओके प्लस 4 ओके, और क्या बच गया माइनस 4c पावर में 6। यहाँ कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 13 माइनस 4c पावर में 6। अब ध्यान दीजिएगा जो हमने जूम किया था वापस यहाँ पे पुट अप करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, 13 माइनस 4 इंटू कॉस 6 थीटा। अब चेक करिए ये जो हमारा आंसर आया है कि कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए आपके पास ऑप्शन नंबर ए मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, हाँ भाई ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है यहाँ पे 100% मैच कर रहा है। ये हो गया आपके पास जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि जे एडवांस का ही है। चलिए आप लोग रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा इसको। चलो नोट ही कर लो पहले, मैं इसको वापस से लिख देता हूँ। चलिए ठीक, नोट कर लीजिए आप। ये है आपका जे एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। एटीवी चलिए हो गया, तो आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस है, फिर थ्योरी भी है इसमें आगे। ओके, अगला क्वेश्चन है वो भी जे एडवांस का है, ठीक। और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपके 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, बट डेटा चेंज करके। एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, बस वहाँ पे आपका डेटा थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है। तो यदि आपको जेई मेंस निकालना है, उसके क्वेश्चंस करने हैं, तो प्रीवियस जो 5 इयर्स के जेई एडवांस के क्वेश्चंस है वो बनाना स्टार्ट कर दो। यदि वो बन गया, इसका मतलब मान के चलिए 100% आपका जेई मेंस निकल ही जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, इफ 15, और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन करना है जेई मेन से जेई एडवांस का, जब भी आप क्वेश्चन को पकड़ोगे कम से कम 2 बार इसको रीड करिए ताकि आपसे गलती ना हो। यदि आपने क्वेश्चन गलत तरीके से पढ़ा या गलत तरीके से लिया तो उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब फर्स्ट जाओगे, प्लस 10 टाइम्स ऑफ cos पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 6 फॉर सम अल्फा belongs to R, then the value of 27 sec power 6 alpha plus 8 times of cosec power 6 alpha is option number A 350, option number B 500, ऑप्शन नंबर सी 400, ऑप्शन नंबर डी 250। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए अब इस क्वेश्चन को डील करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो गिवन डेटा उसको लिखिए। क्या है आपके पास 15 साइन पावर 4 अल्फा प्लस 10 टाइम्स ऑफ cos पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 6। अब ध्यान दीजिए, यदि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहाँ पावर 4 बाय क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, तो बाय क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन करने जाओगे तो बहुत समय लगेगा। तो एक काम करते हैं, इसको कुछ और चीज कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, ये देखते हैं। यदि मैं देखूं कि साइन स्क्वायर थीटा मैं एज्यूम करता हूँ टी, तो ध्यान देना ये टी स्क्वायर बन जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया। बाई से कहाँ कन्वर्ट हो गया, ओनली क्वाड्रेटिक में।
तो अपने को तो पता है 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, यदि साइन स्क्वायर थीटा को मैंने टी एज्यूम किया है तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस टी। तो यहाँ पे ये जो हमने एज्यूम किया है यहाँ पे इम्प्लीमेंट में लेके आएंगे तो क्या क्या मिलेगा 15 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स ऑफ 1 माइनस टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 15 टी स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बना कैसे ध्यान देना, कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर हमने क्या एज्यूम किया है कि जो कॉस स्क्वायर है वो है आपके पास 1 माइनस टी, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। यहाँ देखिए आपको क्या मिलेगा 10 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 6। आगे देखिए 15 टी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करें क्या मिलेगा प्लस 10 इंटू टी स्क्वायर माइनस 20t। एक काम करते हैं, इक्वेशन बनाने जा रहे हैं तो राइट हैंड साइड को 0 रखते हैं, इसलिए क्या करो आप 6 को ट्रांसफर करो। तो 6 को जब ट्रांसफर करोगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ से -6 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा ध्यान देना, ये हो गया 15t स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 10t स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा 25t स्क्वायर। आगे देखिए यहाँ पे -20t, फिर आपके पास +4 इज इक्वल टू 0। हमको क्या चाहिए भाई, t की वैल्यू चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा सर t की वैल्यू क्यों चाहिए, देखते जाइए। आपको कैलकुलेट करना है 27 इंटू सेक पावर 6 अल्फा, ये आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। अपने को एक चीज पता है, यदि मैं सेक अल्फा की बात करूं तो ये होता है 1 अपॉन कॉस अल्फा के इक्वल, ये अपने को पता है ठीक। तो यदि हमारे पास कॉस की वैल्यू आ गई तो किसकी वैल्यू आ जाएगी सेक की, और कॉस की वैल्यू के लिए क्या चाहिए अपने को साइन की वैल्यू। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर को हमने क्या माना है टी, साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई इसका मतलब किसकी वैल्यू आ जाएगा कॉस स्क्वायर का, कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ गई इसका मतलब किसकी वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर की या सेक पावर 6, जो भी होगा पावर निकाल लेंगे। इसी तरीके से देखिए आपके पास जो कोसेक अल्फा है ये क्या होता है 1 अपॉन साइन अल्फा के इक्वल। तो इस प्रकार से हम ये देख पाएंगे, यदि हमारे पास साइन और कॉस आ गया तो एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसानी से आ जाएगा। अब देखो t की वैल्यू चाहिए तो दो तरीके से t की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला है या तो फैक्टराइज करो या तो कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ। तो कंप्लीट स्क्वायर में कैसे हो जाएगा, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, टी स्क्वायर तो पहले से है तो क्या लिख सकते हैं 5t का होल स्क्वायर, माइनस ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर फिर 2a कितना आ गया 10, बनाना कितना है 20, तो क्या करना पड़ेगा इंटू 2ab प्लस ये क्या हो जाएगा 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 5t माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मुझे तो t की वैल्यू चाहिए तो क्या मिलेगा t की वैल्यू, ये मिलेगा 2/5। यही किसकी वैल्यू होगी फिर साइन स्क्वायर थीटा की। यदि मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल है तो क्या निकाल सकता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/5, तो आपको फाइनल क्या मिलेगा 3/5। ये जो 3/5 है ये किसकी वैल्यू है आपका कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। अब क्वेश्चन में वापस आते हैं, अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए 27 सेक पावर 6 अल्फा प्लस 8 टाइम्स ऑफ कोसेक पावर 6 अल्फा, हमको इसकी वैल्यू चाहिए। अब देखिए मेरे पास किसकी वैल्यू है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का, ये पावर 6 है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट कैसे होगा 27। अब ध्यान देना इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या सेक स्क्वायर अल्फा पावर 3 प्लस 8 इंटू कोसेक स्क्वायर अल्फा होल क्यूब, अपन ऐसा लिख सकते हैं। आगे देखिए 27
सेक स्क्वायर अल्फा है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। तो क्या हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा होल क्यूब, ये बन जाएगा, प्लस 8 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा होल क्यूब। आगे देखते हैं अपने पास जो वैल्यू है पुटअप करिए। कॉस स्क्वायर का मतलब कितना है 3 अपॉन 5 होल क्यूब प्लस 8 अपॉन 2 अपॉन 5 होल क्यूब। आगे देखिए सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा 27 अपॉन 3 क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा 5 क्यूब, ये जंप करके कहाँ चले जाएगा ऊपर। सिमिलर में यहाँ पे भी क्या हो जाएगा जंप करके ऊपर आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 8 इंटू 5 क्यूब अपॉन 2 क्यूब। अब देखिए 3 क्यूब का वैल्यू कितना होता है 27, इसी तरीके से 2 क्यूब की वैल्यू होती है 8। ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो गया। अब आपको फाइनल क्या क्या डेटा बचा है आपके पास 5 क्यूब प्लस 5 क्यूब जो कि होता है 125 प्लस 125, तो आपको क्या मिलेगा 250। अब चेक करिए इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी ये मैच कर रहा है, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। चलिए अब आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। अभी तक जितना हमने थ्योरी देखा था उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस भी किए हैं। अब थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कास्ट रूल, सबसे पहले वही पढ़ेंगे जो कि आपका कास्ट रूल। हम इसी पे आगे डिस्कशन पे लेके आते इसको। देखो कास्ट है, इसको पहले डिकोड करेंगे तो ध्यान दीजिए सी से आपका कोसाइन क्या आएगा, सी से आपका कोसाइन, ए स्टैंड फॉर ऑल, एस साइन और टी फॉर टेंजेंट। ओके, अब आपके दिमाग में आएगा सर ये कहाँ पे आएगा, ध्यान देना मैं अभी हल्का सा हिंट करता हूँ, बाद में अपन इसके ऊपर बात करेंगे। यदि मैं बात करता हूँ एक्सेस के, ये आपके पास एक्स एक्सेस है, वाई वाई डैश। ओके, अब ध्यान देना यहाँ पे आपके पास कितने क्वाड्रेंट है 1 2 3 और ये 4th क्वाड्रेंट। आपके पास कितने क्वाड्रेंट है 4 क्वाड्रेंट है। अब ध्यान दीजिएगा यदि मैं इस कास्ट के अकॉर्डिंग चलूं तो मेरे को क्या करना है, ये जो क्वाड्रेंट है उसमें मेंशन करना है, और जिस क्वाड्रेंट में ये 4 जो लेटर्स है आपके पास वो बैठेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्या होगा पॉजिटिव होगा। जैसे कि पहला है कास्ट है ना, तो हमेशा स्टार्ट करो 4th क्वाड्रेंट से। कहाँ से स्टार्ट करोगे 4th से। ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा एस और ये हो जाएगा टी। इसका मतलब जो 4th क्वाड्रेंट है, इस जो 4th क्वाड्रेंट में ना आपका कोसाइन क्या होगा पॉजिटिव होगा। या हम बात करेंगे कोसाइंस का अपोजिट क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, वो होता है सेक, वो भी क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। जहां पे ए है मतलब ऑल, जितने टी रेशियो है, जितने भी टी रेशियोज है वो सभी यहाँ पे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। अब सिमिलर वे में जहाँ एस है इसका मतलब साइन पॉजिटिव बोलोगे, क्या बोलोगे साइन पॉजिटिव। यदि इसका रिवर्स भी बात करूंगा कोसाइन, साइन का रिवर्स क्या होता है कोसेक, वो भी क्या होगा पॉजिटिव। टी स्टैंड फॉर टेंजेंट, टी स्टैंड फॉर टेंजेंट। यदि मैं टेंजेंट की बात करता हूं तो ये क्या हो गया 3rd क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। चाहे टेंजेंट बोलो या कॉट, 1/10 लिखोगे तो क्या बन जाएगा कॉट, तो वो भी यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब मैं वापस से बेसिक चीजों में आऊंगा। सबसे पहले देखिए मैं टेबल देखने जा रहा हूं, टी रेशियो टेबल। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको बात करनी पड़ेगी साइन थीटा की, फिर आपको बात करना पड़ेगा कॉस थीटा, फिर आपको बात करना पड़ेगा टेन। देखो एकदम बचपन वाला है ना ये, ठीक है, आपने क्लास 9 10 सभी में पढ़ा होगा, वापस से पढ़ा रहे हैं। फिर कॉट थीटा, फिर
आपके पास सेक थीटा, फिर आपके पास क्या मिल जाएगा, कोसेक थीटा। हम आपको दूसरे तरीके से पढ़ाएंगे इसको ताकि आपको एक ही बार में याद हो जाए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या क्या एंगल्स आएंगे। पहला आता है 0 डिग्री, फिर आता है 30, फिर आता है आपके पास 45, फिर आता है आपके पास 60, फिर आता है आपके पास 90 डिग्री। ये आपके पास है, ऐसे टेबल बना देते हैं, कॉलम्स। चलिए अब पहला जो है आपके पास, आपको ऑलवेज जब भी स्टार्ट करना हो, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ याद करने का। सीधा आप स्टार्ट करिए 0 से, फिर 1 लिखिए, फिर 2, 3 और 4 लिखिए। जहां पे एंड अप हुआ 4 में, सभी को 4 से डिवाइड करिए। सभी को किससे डिवाइड करिए, 4 से। चलिए डिवाइड हो गया। अब एक काम करिए, सभी पे ना रूट लगाइए। सभी पे क्या लगाइए, रूट। देखना ऑटोमेटिकली आपके पास वो डेटा आ जाएगा जो आपके पास पहले से है। तो ध्यान देना, ये वैल्यू हो गया 0। 1/4 रूट में है भाई, तो क्या मिलेगा, ये ओनली 1/2 मिलेगा, क्योंकि 4 बाहर निकलेगा तो 2 बनेगा। सिमिलर वे में ये बनेगा 1/√2, ये बन जाएगा √3/2 और ये वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, ये तरीका अपने दिमाग में बैठा के रखना। चालू करना है 0 से, जाना कहाँ तक, 4। जहां तक गए उसी से सभी को डिवाइड करिए और सबको रूट के अंदर बैठा दीजिए, काम खत्म। अब एक काम करिए, जैसे ही आपका एंड अप हुआ है वहां से स्टार्ट करिए कॉस के लिए। तो हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा √3/2, फिर हो जाएगा आपके पास 1/√2, फिर हो जाएगा आपके पास ये 1/2, ये वैल्यू हो जाएगा 0। ये हो गया कॉस थीटा के लिए। अब आगे बढ़ते हैं 10। ध्यान देना, जब 10 की बात होगा तो क्या होगा, sin/cos थीटा, sin/cos थीटा। ठीक है, फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स मैथ और बायो, अच्छा ठीक। चलिए, तो यहाँ क्या मिलेगा, दोनों को डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 0/1 क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा 0। 1/2/√3/2, तो क्या मिलेगा, 1/√3 मिल जाएगा। सिमिलर वे में 1/√2/1/√2 क्या मिलेगा, 1। यहाँ देखिए √3/2/1/2, तो आपको क्या मिलेगा, ओनली √3 मिलेगा। ये हो जाएगा 1/0। इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। अब अपने को क्या पता है, चलो मैं आप लोग के ऊपर छोड़ देता हूं बाकी चीजें। ठीक है, आप लोग इस टेबल को कंप्लीट करिएगा। ठीक है, एकदम बचपन वाला है। जो इम्पोर्टेंट था यही था कि हमको क्या बताना है आपको। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, इस सैटरडे, इस शनिवार को आप लोगों का टेस्ट है, जेई वालों का। सिर्फ मैथमेटिक्स और फिजिक्स का टेस्ट होगा। ठीक है, आप लोग तक पेपर पहुंच जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं इसी में, कॉन्सेप्ट में। जैसे कास्ट रूल है, इसी कास्ट रूल में जब मैं आगे बढ़ूंगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मेरे पास कोई एक है, यहाँ पे कोई एक बंदा खड़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने से पहले पहले ध्यान दीजिएगा, वो यहाँ पे था। कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये इसका घर है मान के चलो, ठीक, वो यहाँ पे है। अब वो मूवमेंट स्टार्ट किया, वो पहुंच गया यहाँ पे। कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे। अब वो अपने घर को देख रहा है, किसको देख रहा है, अपने घर को देख रहा है। तब ध्यान दीजिए कि एक पर्टिकुलर एंगल उसने क्या किया, कवर किया। एक पर्टिकुलर एंगल क्या किया उसने, कवर किया। यहाँ तक हो गया। अब इसको अपन कैसे बात कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर एंगल्स होगा। ध्यान देना, यदि यहाँ की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पहुंच गए। अब कोई बंदा है, उसको यहाँ पहुंचना है, तो उसके पास एक और तरीका हो सकता है। क्या, एक काम करता हूँ भाई, पूरा चक्कर काटता हूँ, चक्कर काटने के बाद वापस आके खड़ा हो जाता हूँ। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक, फिर अगली पॉसिबिलिटी क्या है, अगेन वो चक्कर काट के आ जाएगा। ठीक है, अगेन वो चक्कर काट के आ जाएगा। तब अपन क्या बात कर सकते हैं, ध्यान देना। तो अपन जो एंगल्स है उसके ऊपर बात करें, तो यदि यहां से यहां तक गया तो या तो थीटा ट्रेवल करेगा सीधा, या तो ऐसे काम करेगा। एक महाशय है,
जो पूरा चक्कर काट के यहाँ पे आना चाहेगा, मतलब इस लाइन पे आना चाहेगा। ठीक है, तो क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से चलना चालू हुआ, चलते 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 उसने एक सर्कल कंप्लीट किया। जैसे सर्कल कंप्लीट हुआ, इसका मतलब कितना एंगल उसने कवर किया होगा, 2 पाई उसने कवर किया। यहाँ तक कितना हो गया, 2 पाई। अब यहाँ से उसको कितना चलना पड़ा होगा, वापस थीटा चलना पड़ा होगा, तो क्या मिला, 2 पाई प्लस थीटा। इसी पैटर्न पे एक और महाशय, हम भाई एक चक्कर की बात नहीं करेंगे, हम एक काम करते हैं, 2 चक्कर लगाएंगे। आफ्टर 2 चक्कर हम जाके रुक जाएंगे। कई लोग होते हैं ना बेमतलब का पेट्रोल जलाना, घूमते रहना, वही काम है। तो यहाँ देखिए, जब 2 चक्कर चला है तो कितना एंगल ट्रेवल किया उसने, 4 पाई। अल्टीमेट कितना एंगल हुआ यहाँ से, प्लस थीटा। तो इसी पैटर्न में आपके यहाँ पे एंगल्स के ऊपर आप डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आगे और करता हूं, इसको क्लीन करके। कास्ट रूल ही है ना ये, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, आगे इसी में अब कुछ रूल्स है, ध्यान दीजिएगा। यदि मेरे पास कोई साइन के पाई प्लस माइनस ऑफ थीटा हो, ध्यान देना ना, के कुछ भी हो सकता है, के क्या हो सकता है, आपके इंटीजर हो सकते हैं। ठीक है, तब आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा साइन थीटा। क्या मिलेगा, साइन थीटा, प्लस माइनस ऑफ साइन थीटा, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। आगे यदि यहीं पे के टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 प्लस माइनस ऑफ थीटा मिला, तो प्लस माइनस ऑफ कॉस थीटा आपको यहां से मिलेगा। ये दिमाग में रखना। कहना क्या चाह रहे हैं, यदि आपके पास जो भी एंगल होगा साइन में, ठीक है, या किसी भी टी रेशियो में, यदि वहां पे पाई मल्टीपल में है किसी इंटीजर के, तो ध्यान देना उसमें होता है नो चेंज, उसमें होता है नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन होगा तो साइन, बट वो प्लस माइनस किस पे डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट पे, क्यों कहां पे है। आगे यदि यहां पे आपके पास कोई इंटीजर के साथ क्या है, पाई बाय 2 का मल्टीपल है, तब ध्यान दीजिएगा वहां पे चेंज होता है। वहां पे क्या होता है, आपका चेंज होता है। इसी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, 1 मिनट रिकनेक्ट होने दीजिए। सर्वर प्रॉब्लम है, चलिए आगे बढ़ता हूं इसके। ठीक है, जैसे कि अब आपके दिमाग में होगा सर चेंज होगा, लेकिन किसमें क्या चेंज होगा। यदि आपके पास साइन थीटा है, ठीक, इसमें यदि कॉम्प्लीमेंट एंगल या स्ट्रेट एंगल अप्लाई हो, तब वो चेंज हो जाएगा, या फिर नो चेंज होगा किसमें, आपका कॉस थीटा में। कॉस थीटा होगा तो किसमें चेंज होगा, साइन में। टेन होगा तो किसमें चेंज होगा, आपका कॉट में। सेक होगा तो किसमें चेंज होगा, आपका कोसेक में। इसमें चेंज होगा आपका कोसेक में। ठीक है, ओके। आगे की क्लास अब कल होगी, यहां से आपकी क्लास आज का समाप्त हो रहा है, एंड हो रहा है। ठीक है, कल सेम टाइम पे आपकी क्लास होगी। ओके, चलिए थैंक यू, मिलते हैं कल।